अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी धमाकेदार खबरें हैं जी। आज जो हम देख रहे हैं 17 फरवरी के दिन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जहां एहतजाज की कॉल दी गई, वहीं उनकी एहतजाज से पहले ही एक ऐसा बम फटा है जो कि यकीनी तौर पर इस पूरे इलेक्शन को मलिया मेट कर गया है। पता तो सबको ही था, चीज़ें तो पहले ही से वाज़े थी, लेकिन जब अंदर से, घर के अंदर से सबूत आने लगे तो फिर आप समझ जाएं कि गल वध गई है। और गल ये ऐसी वधी है कि अब इसको रोकना नामुमकिन नज़र आ रहा है। क्या हुआ है, किसने अंदर से लंका ढाई, आपके साथ शेयर करते हैं। और जो एहतजाज है उसकी सूरत हाल भी वाज़े करेंगे। 2 अहम गिरफ्तारियां हो गई हैं जो कि बड़ी शेमफुल किस्म की हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगी। लेकिन इन सब के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझे इस सब में पॉजिटिव क्या नज़र आ रहा है, कि अच्छा है अगर ये कर रहे हैं, अपनी आखिरी हरबे आजमा रहे हैं, तो इसमें अच्छा क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सबसे पहले वो धमाका खेज खबर आपके साथ शेयर की जाए जो आपसे थोड़ी देर पहले आई थी। जनाब कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत चट्ठा साहब ने एक धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि एतराफ़ किया कि किस तरह से जीते हुए उम्मीदवारों को हरवाया गया, हरवाए हुओं को जितवाया गया, और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड को ख़त्म करने की कोशिश की गई और किया गया। इतना बड़ा उन्होंने धांधली का एतराफ़ किया, उसमें उन्होंने अपने किरदार का भी एतराफ़ किया कि बिल्कुल वो इसमें सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, और उनके जो नीचे लोग काम कर रहे थे वो भी ये काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरन वो लोग भी ये काम कर रहे थे। मोहरें लगाई गई हैं मुस्तरद करने के लिए वोटों को, किस तरीके से अभी तक भी उनका कहना है कि ये काम जारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस सब में ऑन बोर्ड है, इन्वॉल्व है। ये जो मैसिव किस्म की रिगिंग हुई है इलेक्शन 2024 में, और उनके इस इंकशाफ के बाद उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि वो इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर थे कि उन्होंने अवाम का जो मैंडेट है वो मलिया मेट किया है और एक गलत काम किया है। उन्होंने कहा कि जो उनके वालिदैन हैं वो जो हैं वो पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल थे, तो वो पाकिस्तान तोड़ने वालों में शामिल नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा कि उन्हें ये चीज़ सोने नहीं दे रही थी कि वो किस तरह से अपने कौम का सामना करें, कि उन्होंने जो वोट दिया उसको बेईमानी उसमें की जाए, उसमें ख़यानत की जाए। और उन्होंने कहा कि इसी तकलीफ़ के पेश नज़र वो तो आज सुबह इस हद तक सोच रहे थे प्रेशर में कि वो ख़ुदकुशी कर लें, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ख़ुदकुशी से क्या फ़ायदा होगा, मुझे चाहिए कि मैं अपनी कौम के सामने सच ले आऊँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये डिमांड की कि उनको ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जाए बल्कि फांसी पर लटकाया जाए, और तमाम लोगों को, जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, उन्हें सज़ा दी जाए। तो ये बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कमिश्नर का अगर आप सिर्फ ये देखें, जो यानी रावलपिंडी डिवीज़न के कमिश्नर हैं लियाकत अहमद चट्ठा साहब, इनके नीचे आपको पता है कितनी सीटें बनती हैं इसमें जनाब? अटक, जेहलम, चकवाल, तलागंग, रावलपिंडी, और ये सारी जो बेल्ट है मरी, ये सारी बेल्ट इसके अंदर आती है। और इस डिवीज़न में तकरीबन 13 कौमी जो हलके हैं वो हैं, और सूबाई असम्बली के जो हलके हैं वो तकरीबन 26 बनते हैं। तो ये क्लैरिटी से उन्होंने बताया कि ये नशिस्तें तब्दील की गई हैं, ये रिज़ल्ट तब्दील किए गए हैं। तो मतलब ये 13 नशिस्तें सीधी उन्होंने बता दिया है कि ये गलत तौर पर जितवाया गया लोगों को, और 26 कौमी असम्बली के साथ साथ 26 सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हैं। 13 कौमी असम्बली की और 26 सूबाई असम्बली की नशिस्तें। तो ये आपको सिर्फ एक ट्रेलर मिला है कि किस लेवल पर धांधली हुई है। ये वो चीज़ें हैं जो हम सब आपको पहले से बता रहे हैं, जो फॉर्म 45 अवेलेबल हैं, जो उम्मीदवार शोर मचा रहे हैं, जो रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड कवर कर रहे थे वो बता रहे हैं, जो सर्वेज हुए थे वो बता रहे थे, जो अवाम एहतजाज कर रही है वो बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि ये मैंडेट चोरी हुआ है। मीडिया बता रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, ऑब्जर्वर्स बता रहे हैं, जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स आए थे वो बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अनाओं के अंदर इस तरह भिड़े बैठे हैं कि वो इस बात को, इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नज़र नहीं आते कि अब पाकिस्तान बदल रहा है। अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, उस फैसले को तस्लीम करना चाहिए,
उसके अलावा कोई हल नहीं है मुल्क को इस गर्दाब से निकालने का। मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, इतनी बुरी तरीके से ये धांधली की गई है कि जिसकी वजह से कोई मैंडेट क्लियर नहीं हो रहा, कोई हुकूमत नहीं बना पा रहा, कोई हुकूमत बनाना नहीं चाह रहा। इस किस्म के गर्दाब में हम फंसे हुए हैं, जबकि हमारे मसाइल आप देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान किस किस मसले का शिकार है, किस तरह का बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस है, जुडिशल क्राइसिस है। हमारे पास हम देख सकते हैं कि इस वक्त पैसे नहीं है, बिल्कुल भी कर्जा हमने वापस करना है, कोई मुल्क हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है। फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल हमारी इस वक्त डूबियस हो चुकी है, सिस्टम पर लोगों का एतबार उठ चुका है और एक खौफ का माहौल है, हर कारोबार बंद है। ये सारी सूरत हाल में बजाय इसके कि मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जाए, यहाँ पर सबको अपनी अपनी पड़ी है और कोशिश ये की जा रही है ऊपर के 2-4 लोगों की जो अनाएं हैं वो किसी तरह बच जाएं, और उनका ये खेल है जिसमें पूरे 24 करोड़ अवाम को झोंका जा रहा है। आज डीसी ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमिश्नर कराची ने कमिश्नर पिंडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अब इसके ऊपर मुख्तलिफ लोग रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं। पहली चीज़ तो इससे बड़ी वाज़े है कि धांधली हुई है, ये उन्होंने सिर्फ एक एक्सेप्ट किया है मामला। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ फिर बात रावलपिंडी तक नहीं रुकेगी, बहुत सारे और लोगों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि मज़ीद कुछ लोग भी इस सिलसिले में आगे बढ़ सकते हैं और मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती हैं खुद इंतज़ामिया के अंदर से। तीसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या ये अचानक वाकई उनका रातों रात ज़मीर जागा है या फिर ये कुछ और भी मामला है। इसको इस बात से भी, इस एंगल से भी देखने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि 2 सालों में क्या कुछ नहीं हो रहा तब तो किसी का ज़मीर नहीं जागा, तो आज ये इलेक्शन धांधली के ऊपर कैसे ज़मीर जाग गया। ये भी चीज़ इंडिकेट करती है कि पिंडी का जो कमिश्नर है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और इस सेंसिटिव शहर में यानी पिंडी में आप समझ नहीं सकते हैं कि कोई भी चिड़िया भी एवं ही पर नहीं मार सकती। किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो बड़ी बात है, तो ये देखना होगा कि क्या वाक़तन हम देख रहे हैं कि कुछ सिग्नल्स उन्हें मिले हैं और उन्होंने ये काम किया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना। दूसरा ये कि बिल्कुल इस बात को भी नहीं कहीं भी खारिज इम्कान करार दिया जा सकता कि यकीनी तौर पर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये हो सकता है कि वाक़तन भी उनका ज़मीर जागा हो। कभी कहते हैं ना, ज़मीर मरा हुआ ना हो, सिर्फ सोया हो तो कभी ना कभी जाग ही सकता है, तो हो सकता है वाकई जागा हो। और इस बात के भी इम्कान है कि ज़मीर जागे हुए ज़मीर को कोई सिग्नल भी मिला हो और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इसका मतलब है, जो मैं बात बार बार कह रही हूँ, कि सिस्टम के अंदर से भी एक रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है, एक अवेयरनेस भी नज़र आ रही है, रियलाइजेशन भी नज़र आ रही है सिस्टम के अंदर से कि लोग इस वक्त क्या चाह रहे हैं। रियासत को इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ महाज बनाकर खड़े होना चाहिए। कमिश्नर पिंडी की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से लोग आ गए हैं, नाम नहाद सहाफ़ी और टाउट किस्म के लोग, जो आके ये तौजीहात देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उन्होंने, ये तो खुद पीटीआई वाले हैं, कोई आके बता रहा है कि इनका तो दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, कोई आके बता रहा है कि जी ये फलां फलां का रिश्तेदार है, कोई तो जनरल फैज़ के साथ भी उनकी जाके कड़ियाँ मिला रहा है। तो ये सब डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। हकीकत यही है जो वो बता चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाकी सब हर जगह सब अच्छा था और अचानक से उन्होंने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये चीज़ें ऑलरेडी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि किस तरह से चीज़ें हुई हैं, धांधली हुई है। फॉर्म 45 मौजूद हैं बड़ी तादाद में, और उनसे जब ये सवाल किया गया कमिश्नर साहब से कि क्या फिर ये पूरा इलेक्शन इस तरह से रिग्ड है, तो क्या कोई नया इलेक्शन होना चाहिए, उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नए इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन ठीक हुआ है, पोलिंग जो हुई है वो लोगों ने वोट किया है, और फॉर्म 45 जो है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सारा जो वज़न डाला है वो इस पलड़े में डाला है कि फॉर्म 45 बिल्कुल ठीक है। फॉर्म 45 के मुताबिक आप सिर्फ रिजल्ट जारी कर दें, आपको कोई नए इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जनाब अब नए इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ये एक ऑप्शन हो भी सकती है, लेकिन मेरी नज़र में नए इलेक्शन में जाना मुल्क को मज़ीद गर्दाब में डालने के मुतरादिफ है। इतना पैसा क्यों ज़ाया किया जाए, और फिर क्या गारंटी है कि जिन्होंने इस इलेक्शन में इस कदर हद तक जाकर जो है वो धांधली की, अवाम के लिए मुश्किलात बनाई, तो वो अगले इलेक्शन में क्या नहीं करेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि फुल प्रूफ धांधली के जो है वो इंतज़ामात किए जाएँ। तो बिल्कुल
जहाँ इस पे ये सवाल है कि ये इलेक्शन में गड़बड़ की गई है, गड़बड़ नहीं बल्कि पूरा इलेक्शन मनूवर करने की कोशिश की गई है, तो जब इसका एक हल मौजूद है, या तो होता है ना कि हल ही मौजूद नहीं है, जब हल मौजूद है, फॉर्म 45 मौजूद है, तो उसके तहत बिल्कुल सिंपल है कि उसके तहत आप रिजल्ट अनाउंस करें और जो भी पार्टी अक्सरियत हासिल करती है वो हुकूमत बनाए। इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसी नहीं है। लेकिन जिस तरह से गड़बड़ हर मौके पे की जा रही है, हर चीज़ को कंफ्यूज करके कोशिश ये की जा रही है कि अगर ये इस तरह से मामलात ना भी चल सकें तो चलें जी हम नए इलेक्शन का एक नया ढकोसला जो है वो छोड़ दें, ताकि नए इलेक्शन की तरफ बात जाएगी तो मज़ीद वक्त मिल जाएगा। मेरे नज़दीक ये अवाम के साथ तौहीन है, अवाम को बार बार एक ज़हनी अजियत में मुब्तला करने के मुतरादिफ है, और इस बात को भी खदशे को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि जो आज तो इन्होंने फॉर्म 45 मिल गए थे, इन लोगों के पास थे, तो इसके ऊपर ये बताने में कामयाब हुए कि ये धांधली हुई है। अगली दफ़ा तो शायद फॉर्म 45 भी इनके हवाले ना किए जाएँ, तो ये वाली भी सूरत हाल हो सकती है। इसलिए ये इतना आसान नहीं है बार बार इलेक्शन में जाना, और आप बाहर की दुनिया में भी अपना क्या तमाशा बना रहे हैं। इतने पैसे आपके पास हैं कि आप दोबारा से 80 अरब रुपए लगाकर और एक नया इलेक्शन करवाएं, तो ये सारी चीज़ें किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं होंगी, और इसके ऊपर एक अनरेस्ट मजीद बढ़ेगा। और ये जो निगरान हुकूमत है, जो पहले ही एक नाजायज़ और नालायक हुकूमत है, इसको मजीद एक्सटेंड करने का एक मौका मिलेगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज इस निगरान हुकूमत ने फिर से जाते जाते भी पूरी कोशिश की है कि इनके ऊपर लान तान हो, इनके ऊपर बेशर्मी के जो है अलकाबात लगाए जाएं, क्योंकि इन्होंने आज जो हद की है वो ये कि जो लोग रिगिंग के लिए बाहर निकले हैं, धांधली पर एहतजाज के लिए, उनको भी इन्होंने फिर से काउंटर करने की कोशिश की है। आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इन्होंने जनाब जहाँ जहाँ उनके पॉइंट्स थे वहाँ पर भारी तादाद में पुलिस डिप्लॉयड कर दी, भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पर तैनात कर दिया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को बुला के कर दिया जी तैनात। और यहाँ पर लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर इस कदर पुलिस थी कि लग रहा था कि पुलिस वाले कोई एहतजाज करने आए हुए हैं। और इसी तरीके से F9 पार्क में इस्लामाबाद में इन्होंने दे रखा था वेन्यू का, जो वेन्यू था एहतजाज का, तो वहाँ पर इन्होंने खड्डे खोद दिए, खंदकें खोद दी कि लोग यहाँ पर पहुँच ना पाएँ। बहरहाल जो अभी तक जब मैंने देखा है सूरत हाल जो रिपोर्ट में, जब इस वक्त ये वीलॉग कर रही हूँ, तो इसमें बड़ी तादाद में लोग F9 पार्क पहुँच चुके थे। जो खंदकें थी उसके बावजूद लोग वहाँ पहुँचे हैं। शेर अफजल मरवत साहब भी वहाँ पहुँच चुके हैं, शोएब शाहीन साहब भी रैली लेकर आ रहे थे, और सीमाबिया ताहिर साहिबा भी वहाँ पर आ रही थी रैली लेके। तो वहाँ पे तो अच्छा खासा एक बड़ा क्राउड आज निकला है इस्लामाबाद में। अगर हम बात करें लाहौर की, यहाँ पे फिर से इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खौफ का माहौल बनाया, इस कदर पुलिस इकट्ठी कर दी कि लोग निकले ना। लेकिन इसके बावजूद भी लोग प्रेस क्लब पहुंचना चाहते थे, और फिर एन मौके पे हमाद अजहर साहब ने ये मैसेज दिया कि अब एहतजाज का मकाम जो है वो चेंज करके प्रेस क्लब की बजाय जेल रोड, जो खुद PTI का ऑफिस भी है, वहाँ पहुँचा जाए। फिर वहाँ पर काफ़ी तादाद में कारकुन पहुँचना शुरू हो गए, तो पुलिस फौरी तौर पर वहाँ पर भी मूव कर गई, और वहाँ पर बड़ी तादाद में जो कारकुनान है उनको हिरासत में लेना शुरू कर दिया। अभी ये सब हो ही रहा था कि वहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब भी पहुँच गए, जो लीड कर रहे थे इस एहतजाज को। सलमान अकरम राजा साहब यानी मुल्क के वो टॉप लॉयर हैं इस वक्त, यानी मुल्क के बेस्ट दिमागों में से एक दिमाग हैं वो, और जिनकी दिल से आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आप किसी भी पार्टी से हों। लेकिन वो एक ऐसा शख्स है जिसका एक कैलिबर है, जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है, जिसको इंटरनेशनली एक फेम हासिल है, जो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, और जो हमेशा उसूल की बात करता हुआ नजर आया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी भी पार्टी को उससे फ़ायदा हो या नुकसान हो। 2017 में वो PMLN के लॉयर रह चुके हैं, और उस वक्त वो खुद इस बात के खिलाफ थे कि जो बहुत सारी चीज़ों पर लोगों को एतराज़ आज भी है। इसी तरीके से आज जब उन्होंने देखा कि PTI के साथ ज्यादती हो रही है, तो हालांकि उनका काम नहीं है, वो कोई रिवायती सियासतदान नहीं है, इलेक्शन लड़ते नहीं रहे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, इस जबर के माहौल में इलेक्शन लड़ना चाहिए और लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। ये हुकूक की बात है, ये इंसानी हुकूक की, शहरी हुकूक की बात है। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने बेहतरीन इलेक्शन लड़ा और बेहतरीन इलेक्शन जीता, और उसके बाद उनकी भी डिफीट कर दी गई और ओन चौधरी साहब को कामयाब करार दे दिया गया। हालांकि ओन चौधरी साहब का और उनका कोई मुकाबला नहीं है। ये ऐसा यानी तकाबुल है कि जैसे ज़मीन और आसमान को आप एक साथ खड़ा कर रहे हैं, और यहाँ पर अब वो एहतजाज कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं एहतजाज को। तो आज उनके साथ इस कदर अजीब व गरीब अंदाज से, तौहीन आमेज़ अंदाज से उनको गिरफ्तार किया गया कि मैं खुद हिल गई वो मनाजिर देखकर कि आप अपने मुल्क की जो
टॉप क्रीम है, जो ब्रेन्स हैं, उनके साथ आप इस तरह कर रहे हैं, आप कैसे मुल्क के सगे हो सकते हैं? ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है कि एहतजाज करना पाकिस्तान में आइन हक देता है शहरियों को, लेकिन यहाँ पर एहतजाज करना एक जुर्म बना दिया गया है। ख़ास तौर पर पंजाब में, लाहौर में बिल्कुल आप बाहर नहीं निकल सकते एहतजाज के लिए, और ये सब अब PMLN के इमा पर हो रहा है, क्योंकि ये रोज़ IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जाके मरियम नवाज़ की जूतियाँ सीधी कर रहे हैं और उनसे अहकामात ले रहे हैं। और ये मरियम नवाज़ अब डी फैक्टो वज़ीर आला अपनी तरफ से बन बैठी हैं। वैसे ही बहुत ही लोगों को उनके ख़िलाफ़ इस वक्त एक शदीद गम और गुस्सा है कि वो धांधली करके जीती हैं, और ऊपर से जो वो प्रोटोकॉल लेना शुरू हो गई उनके अहकामात के ऊपर, जो है जिस तरीके से PTI के मज़ीद लोगों को यहाँ पर हम देख सकते हैं ज़दुक़ोब किया गया, और जिस तरह अब मज़ीद इसके ऊपर जुल्म सितम होगा, ये सारा अब मलबा ख़ुद मरियम के ऊपर जाएगा। और ये मरियम के लिए शर्म का मकाम है कि पहली दफ़ा आप चीफ मिनिस्टर बन रही हैं, तो एक तो आप धांधली करवा के बन रही हैं, दूसरा आप लोटेक्रेसी को प्रमोट कर रही हैं, और तीसरा आप लोगों के ऊपर जुल्म सितम करवा रही हैं। तो ये बहुत ही मेरा ख्याल है कि शेमफुल आगाज़ है उनकी इनिंग्स का। और आज सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार करके ये मैसेज दिया गया है कि जो लॉयर है वो भी खड़ा हो जाए। और इसी तरीके से फिर अली इजाज़ भुट्टर, जिन्होंने अब्दुल अलीम खान साहब को शिकस्त दी है, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए आखिरी इत्तलात के मुताबिक। वो भी काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ से लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये कह रहे थे, कंडेम कर रहे हैं कि इन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगा कि अच्छा हुआ है इन लोगों को गिरफ्तार किया है। अब शायद वकीलों को भी थोड़ी होश आए, शायद उनको भी थोड़ी बेदारी हो नींद से कि भाई अब ये बात जो है, पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है, अब आपको बाहर निकलना होगा। आप 2 साल सोते रहे हैं जो आवाम के साथ हुआ है, अब ये आपकी अपनी कम्युनिटी के ऊपर, आपके गिरेबान, आपके काले कोट के ऊपर हमला है। तो अब आपको ये देखना होगा कि आपने अपनी लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है, क्योंकि अब आपका जो एक टॉप का वकील है, उसको जिस तरीके से धक्कम पेल करके गिरफ्तार किया है, ये शर्मनाक है। और ये आप सब के मुंह के ऊपर कालक पड़ेगी इसकी, अगर आप इनके लिए बाहर नहीं निकल सकते। तो ये वकीलों का भी इस वक्त इम्तिहान है बहुत बड़ा। और मैं ये समझती हूँ कि ये बिल्कुल पैनिक कर गए हैं। जो रिजल्ट आ गए 8 फरवरी के, उसको संभालना मुश्किल हो गया है, और लोग अब जिस तरह प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकल रहे हैं, और जो अंदर से अब गवाहियाँ आ रही हैं, ये सब चीज़ें इस कदर इनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं कि अब ये सिस्टम जो है ना, ये गिर रहा है, और ये सिस्टम गिरता हुआ अब आखिरी हाथ पाँव मार रहा है। और इन आखिरी हाथ पाँव में ये हरकतें कर रहे हैं कि ये अब लॉयर्स को भी छेड़ रहे हैं, ये सहाफ़ियों को भी छेड़ रहे हैं, उधर से सहाफ़ियों को पाबंदियाँ लगा रहे हैं, उधर से लॉयर्स के गिरबानों पर हाथ डाल रहे हैं। तो ये इनकी आखिरी गिरती हुई, जो आप कहते हैं ना, जो ये आप मुशर्रफ साहब का जो डाउनफॉल है, उसमें आप देख लें क्या हुआ था। यही हुआ था कि आखिर में आके वो अजीब, वो कहते हैं ना बंदे की मत मारी जाती है, वो वाली फिर हरकतें वो शुरू कर देता है। तो बजाय इसके कि चीज़ों को आप यानी समझदारी से डील करें, उल्टा जानबूझकर एक क्योस पैदा किया जा रहा है, और हर जो मकतबा फ़िक्र है सोसाइटी का, उसके अंदर जानबूझकर चिंगारियाँ फेंकी जा रही हैं। उधर से वो सहाफ़ी भी भड़कें, उधर से वकील भी भड़कें, उधर से अवाम भी बाहर निकले हुए हैं, पहले ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कारकुन। तो पूरा जो एक सोसाइटी का इन्होंने मोमेंटम हम खुद ही बनाने का मौका दे दिया। तो मुझे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अच्छा है, जो लोग वैसे सुस्ती भी कर जाते हैं या बहुत सारे मामलात पर मसलहत के तहत भी खामोश हो जाते हैं, अब उन लोगों के भी बोलने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिस अंदाज से अब आप चीज़ें लेके चल रहे हैं, ये तो कंपनी चलने वाली नहीं है। और इस तरीके से अगर आप ये मुसल्लत करेंगे चीज़ें, तो ये कोई नहीं मानेगा, कोई दुनिया में नहीं मान रहा। अभी भी आज आप देख लें, इतने दिन हो गए इलेक्शन को, किसी मुल्क ने आपको मुबारकबाद दी है कि जी बहुत गुड आपने इलेक्शन कराए, वेरी गुड, और पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। तो ये आपकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है कि हर मीडिया आपके मुँह पर कह रहा है मैंडेट थीव्स, ये आपके लिए अलकाबात हैं। तो जो लोग पहले ही आपकी जो वो मान ही नहीं रहे हैं, आपकी जो कामयाबी है उसको ही मान नहीं रहे हैं, वो क्या आपके साथ आगे चलेंगे, किस तरह आप दुनिया के साथ चलेंगे? ये मुकम्मल एक फ्लॉप किस्म का प्रोजेक्ट है, फ्लॉप प्लान है। इसको जितनी देर, ये एक ऐसी लाश है जिसको जितनी देर मर्जी आप लेके घूमते रहें कंधों पर, आखिर आपको इसे दफनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तफन ज़दा हो जाएगी, ये बदबू मारेगी, और फिर उसके बाद आप में से बहुत सारे लोग इसकी लपेट में आएंगे। अच्छी ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल हो जाने दें तो सबकी इज्जत रह जाएगी, वरना हम यही देखेंगे कि फिर इस सारे, ये बचना तो नहीं है सिस्टम, लेकिन फिर उसके अंदर बहुत सारे लोगों की इज्जतें भी जाएंगी। तो इससे बेहतर ये है कि जो अभी भी मौका है, फॉर्म 45 के मुताबिक जो भी इलेक्शन का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए और हुकूमत बनने दी जाए, और सब अपने अपना काम करें, और ये बेस्ट तरीका है कि सबको ग्रेसफुल एक एग्जिट भी मिल जाए। लेकिन अगर लड़ाई लड़नी है तो फिर मुझे लग रहा है कि
बहुत सौ की जो है वो खुलेंगे। अब ये देखिए आज जो फिर मैं डिप्टी कह देती हूँ, कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं, आज इनके इंकशाफात हैं, उसके बाद अब बात आ गई ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। अब देखेंगे शाम तक सब ये मुतालबा कर रहे होंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्ताफ़ी हों और चीफ जस्टिस भी मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि उन्होंने बुनियादी तौर पर एक फ़ैसले से एक बाकायदा बुनियाद रख दी थी इस धांधली ज़दा इलेक्शन की। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको अब इस तरफ नज़र आ रही हैं, वरना अब आपको हर इदारा इसमें जो है वो फिर जिसको कहते हैं ना कि उसकी तरफ उंगलियां भी उठेंगी, लोग उसकी तरफ तनकीद भी करेंगे और फिर ये होगा। तो इससे बेहतर ये है कि सब सेफ एग्जिट लें और जो लोग इसमें आए हैं, जो आवाम ने जिनको चुना है, उनको आने दें, वरना ये जो एनार्की है, ये जो क्योस है, ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।